बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अगेन इन दिस क्लास। ठीक है। मालूम है आप लोग तो, जो लोग नहीं आते उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। ये आप देख लीजिएगा यहाँ से जो आपका छूट जाए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। वो आपकी श्रद्धा पे है, कर देंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, वैसे करना ही पड़ेगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2, discrete Fourier transform and FFT algorithms. Discrete Fourier transform and FFT algorithms. DTFT आपने पढ़ा होगा, DTFT। ठीक है। यहाँ पे क्या है, DFT है। तो क्या डिफरेंस है भाई? DTFT means discrete time Fourier transform, which is used for infinite length sequence, and here the discrete Fourier transform is used for finite length sequence. ठीक है। तो DTFT का डिनोशन आपका कैसे डिनोट करते हैं? x इंटू ई टू डी पावर जे ओमेगा से। और DFT को कैसे करेंगे? x इंटू कैपिटल के। ठीक है सर। और ये जो DFT है ये डिफाइंड होता है इस टाइप से, एक्स के इक्वल्स टू समेशन n equals to 0 to n minus 1 xn e to the power minus j 2 pi k n upon capital N, where k is also varies from 0 से लेकर के 1 2 to n minus। ठीक है। और n क्या है? व्हाट इज कैपिटल N? दैट इज लेंथ ऑफ सीक्वेंस। क्लियर है? जो कैपिटल N है वो लेंथ ऑफ सीक्वेंस है। तो सपोज करिए कि xn आपको गिवन है 1 2 2 1। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, पुराने डाटा से कोई मतलब नहीं है, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर है? अगर हम तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एरो यहाँ नहीं लगाते हैं तो आप प्री एज्यूम करिएगा कि यहाँ पे ये n बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 1 2 3। क्लियर है? तो यहाँ पे लेंथ ऑफ सीक्वेंस क्या दिख रहा है भाई, बताइए जरा। n इक्वल्स टू 4। 1 2 3 4, 4 ही तो सैंपल्स हैं। तो कितना हो गया लेंथ ऑफ सीक्वेंस? 4। ठीक है। अब इसको निकालिए जरा, DFT क्या होगा देखो। एक्स के इक्वल्स टू समेशन 0 से कहाँ तक जाएगा? 3 तक एक्स एन इंटू ई टू दी पावर माइनस जे 2 पाई के एन अपान कैपिटल एन की वैल्यू कितना है? 4। ये रख दीजिए 4। तो देखिए यहाँ से ये काट दीजिए, 2 से 2 दूनी 4, ये कट गया, एक सिंपल हो गया यहाँ पे। और इसको एक्सपेंड कर दीजिए थोड़ा सा, तो देखिए क्या बनेगा। x0, अगर n बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल है वो भी 1 हो जाएगा, तो हम लिख नहीं रहे वहां पर। ठीक है। तो x0 प्लस x1 इंटू क्या आएगा, देखिए e टू डी पावर माइनस जे पाई के अपान 2, क्योंकि n बराबर 1 है। ठीक है। प्लस x2 e टू डी पावर माइनस जे पाई के हो जाएगा, क्योंकि 2 2 कट जाएगा। प्लस x3 e टू दी पावर माइनस जे 3 पाई के बाई 2, ये आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा छोटा कर लेते, बहुत जगह ले रहा है। चलो एक किनारे पड़े रहो भैया। ठीक है। अब देखिए,
तो इसमें क्या है कि देखिए x0 प्लस x1 इंटू ई पावर माइनस जे पाई के बाई टू प्लस x2 ई पावर माइनस जे पाई के प्लस x3 इंटू ई पावर माइनस जे 3 पाई के अपॉन टू। यहाँ के भी वैरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 से लेकर के 3 का, 0 1 2 3। क्लियर है? अरे भाई समझ में आ रही बात? तो अगेन देखिए, तो कैपिटल एक्स जीरो क्या होगा, के बराबर जीरो रखिए तो क्या मिलेगा, देखिए एक्स जीरो की वैल्यू कितना है, 1। तो 1 प्लस 2 ई टू दी पावर जीरो, क्योंकि के बराबर जीरो ले रहे हैं, प्लस एक्स टू की वैल्यू भी 2 है, 2 इंटू ई टू पावर जीरो प्लस 1 इंटू ई पावर जीरो, जो भी है। तो ये किसका आ गया भाई, 1 प्लस टू प्लस वन, दो दो चार, दो छः, यानी कि कैपिटल एक्स जीरो जो एक वैल्यू जो आपका आ गया एक्स के का, ये आ गया 6। ठीक है, बाकी उसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं। नाउ पुट के इक्वल्स टू 1, तो x1 क्या हो जाएगा, देखिए 1 तो ऐसे रहेगा x0 प्लस x1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पर ई टू पावर माइनस जे पाई बाई टू। क्लियर है? प्लस फिर 2 है इंटू ई टू पावर माइनस जे 2 पाई प्लस 1 इंटू ई टू पावर माइनस जे 3, 1 रखा है ना आपने, 1 तो आपका 1 पाई बाई टू, हाँ 3 पाई बाई 2। क्लियर है? ये आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा सब, 1 प्लस टू, इसको क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई टू माइनस जे साइन पाई बाई टू प्लस 2 कॉस पाई, ये 2 पाई होगा, ये पाई होगा, देखिए जरा, के बराबर 1 रखेंगे तो पाई बाई टू, 2 आ गया 1, हाँ 1 ठीक है। 2 पाई के कहाँ से आ गया भाई, 1 ही तो है। देखिए के बराबर 1 रखे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा पाई बाई टू, यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आएगा 3 पाई बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई टू आ गया, पाई यहाँ पाई गड़बड़ गलत हो गया था भाई, यहाँ पे हटा देना ये छोटा सा, ये तो नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, हम्म। तो 2 cos पाई माइनस जे साइन पाई आ जाएगा यहाँ से, प्लस cos 3 पाई बाई 2 माइनस जे साइन 3 पाई बाई 2, ये आ गया। तो देखो क्या होगा, 1 प्लस 2 कॉस पाई बाई टू क्या होता है, 0, माइनस जे साइन पाई बाई टू, पाई बाई टू 1 होता है, तो माइनस जे आ गया यहाँ से, प्लस कॉस पाई क्या होता है, -1, साइन पाई 0, ये हो गया। अब बताओ cos 3 पाई बाई 2 क्या होगा, cos 3 पाई बाई 2 कितना होता है, बताइए, देख लो भाई cos 3 पाई बाई 2 कितना होता है। cos 3 पाई बाई 2 मतलब आपका 3 × 180 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 9 9 270, 180 90 थीटा, मतलब भाई cos 3 पाई बाई 2, तो इसका जो वैल्यू आएगा, देखिए भाई कितना होता है, मैं भूल गया, एक मिनट रुकिए, कॉस 3 पाई बाई 2, तो जे आ जाएगा वहां से, cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू जे आ जाएगा, 0 हो जाएगा, इससे तो यहाँ पे sin 3 पाई बाई 2 -1, तो माइनस जे आ जाएगा प्लस जे। ठीक है, तो देखिए 1 -2 जे -2 प्लस जे,
इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -1 माइनस जे। यही आ रहा है, कितना आ रहा है देखो, -1 माइनस जे। x1 -1 - जे, यही आएगा, देखिए जरा, ठीक है। इसी तरह आप x2 निकालेंगे, तो x2 निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0। इसी तरह x3 निकालेंगे, k बराबर 3 रख के, तो ये वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस जे। ठीक है। तो यहाँ से जब ये वैल्यूज रखेंगे आप, तो ये 6, 1 पे आपका -1 माइनस जे, -0, -1 प्लस जे। क्लियर है? यानी कि ये 4 वैल्यूज आपका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का आ गया। ठीक है सर। ये आपका k इक्वल्स टू 0 के लिए वैल्यू है। तो अगर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आपका ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फार्मूला यूज करके आपका ये वैल्यू डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का आ गया। अब सपोज करो कि वेरीफाई करना है कि ये हमारा सही है नहीं सही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनवर्स जीएफटी निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो इनवर्स जीएफटी जो होता है आपका आईडीएफटी, वो क्या होता है, एक्स एन इक्वल्स टू 1/N समेशन k इक्वल्स टू 0 to n-1 एक्स के into e to the power j 2 pi k n upon capital N। Here n is also varies from 0 से लेकर के n-1 तक। क्लियर है? तो आप सेम प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, जो अभी जिसका डीएफटी निकाला था, उसी को वेरीफाई कर लेते हैं कि आपका इनवर्स डीएफटी अगर सही निकलता है तो हमारा प्रोसेस सही है। ठीक है। तो एक्शन क्या होगा देखिए, 1/4, लेंथ ऑफ सीक्वेंस तो 4 ही रहेगा, समेशन के बराबर 0 से लेकर के n-1 एक्स के इंटू ई टू द पावर जे पाई, जे पाई, ये क्या हो गया, एक मिनट बेटा, काम क्यों नहीं करता हमारा पेन इसको। जे, एक मिनट बच्चे, पेन का क्या हो गया, पेन तो चार्ज है, तो क्या दिक्कत होगा। हम्म, क्या हो गया भाई, लग रहा है हीटअप हो गया काफी देर से, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक हो गया। इसका भी लग रहा, कह रहा कि आराम कर लीजिए सर। चल कोई दिक्कत नहीं। एक्स के ई टू दी पावर जे पाई के n/2 आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल एन की वैल्यू 4 रखेंगे, यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू 4 रखेंगे, यहाँ 2 है तो कट के यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो उसमें कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं, पाई के n/2 आ गए। आप देखिए साहब, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 1/4 कैपिटल एक्स 0, के बराबर 0 रख लीजिए, तो आपका ये आ जाएगा, प्लस के बराबर 1 रखिए तो x1 ई टू द पावर जे पाई n/2 प्लस x2 ई टू दी पावर जे पाई n प्लस x3 ई टू दी पावर जे 3 पाई n/2। क्लियर है? इंटू 1/4, ये आ जाएगा आपका। अब ये वैल्यूज रख दीजिए आप, तो देखो क्या आएगा, 1/4, x0 6 है, यहाँ पे क्या था, 1 पे -1 माइनस जे, प्लस -1 माइनस जे इंटू ई टू दी पावर जे पाई n/2 प्लस x2 आपका 0 था, तो x2 हटा दीजिए पूरा, प्लस 0 प्लस x3 क्या है, -1 प्लस जे, -1 प्लस जे
इंटू ई टू दी पावर जे 3 πn/2। ठीक है, अब देखिए साहब, ये हो गया एक्स एन की वैल्यू। अब एन इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स जीरो की वैल्यू क्या मिलेगा, देखो 1/4 6 -1 - j +0 -1 +j, ये आ जाएगा। तो ये जे कट गया, अरे क्लोज, और ये जे कट गया, और यहां से क्या आ जाएगा, 1/4 × 4 दैट इज 1। तो एक्स जीरो क्या था, आप देखिए चेक करिए, एक्स जीरो क्या था यहाँ पे, 1, 0 पे 1 लिया था। इसी तरह जब आप पुट करेंगे n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, तो सेम आपका जो वैल्यू 1 2 2 1 है आपका, वही चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक्स एन इक्वल्स टू 1 2 2 1। क्लियर है? इस टाइप से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका डीएफटी जो निकला है वो सही है या गलत है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक तरीका है आपका, ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। एक तरीका आपका मैट्रिक्स फॉर्म, वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सेम चीज को सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, तो उसका तरीका ये है कि अगर आपका एक्सएन सिग्नल गिवन है, तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे एक्सएन। जैसे आपका एक्सएन आपका दिया हुआ है x0 x1, ऐसे आपका x जो भी जा रहा है आपका 7 तक मान लीजिए जा रहा है, 8 पॉइंट है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखेंगे इस टाइप से। x मान लीजिए 7 है, तो आपका इस टाइप से लिखेंगे x0 x1 x2 एंड सो ऑन x7 तक है। ये आपका 8 लेंथ ऑफ सीक्वेंस का है, यानी कि 8:1 का हो गया। क्लियर है? इसी तरह एक्स के अगर आपका आएगा, कैपिटल जो एक्स के है उसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में एक्स सफिक्स के। ठीक है, उसको भी आप ऐसे लिखेंगे, कैपिटल x0 कैपिटल x1 एंड सो ऑन कैपिटल एक्स के तक। ठीक है, k/1 का अगर आपका मैट्रिक्स बनेगा ये भी। तो जो आपका डीएफटी है एक्स के, वो क्या था आपका, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू n-1 xn e⁻j 2π/kn/N। डब्ल्यू एन को लिखते हैं आपका e⁻j 2π/n भी लिखते हैं। ठीक है, उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन जो डीएफटी का इक्वेशन है वो मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखेंगे एक्स के इक्वल्स टू WN/Xn। WN आपका n/n मैट्रिक्स है। ठीक है, वो इस टाइप से डिफाइन होता है WN। इस टाइप से होगा, n/n मैट्रिक्स होता है। इस टाइप से आपका ये मैट्रिक्स डिफाइन होता है। ठीक है, तो देखिए साहब, आपके पास सीक्वेंस क्या दिया हुआ था, एक्सएन 1 2 2 1, यही तो दिया हुआ था। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख देंगे, एक्स एन को 1 2 2 1। ठीक है, ये आपका बन गया 4/1 का मैट्रिक्स। क्लियर है? और आपके साथ इसका W4 बनेगा। W4 क्या बनेगा, 4/4 का मैट्रिक्स, 4/4 का मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए 1 1 1 1 ऐसे रहेगा,
1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, W4 1, W4 2, W4 3, इसी तरह W4 2, W4 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, W4, इसी तरह से 1 3 3 का 9, यहाँ 9 आएगा, W4 2, W4 4, W4 6, इस टाइप से आप बना लेंगे। ठीक है, अरे भगवान, 2 4 6 और 3 6 9। ठीक है साहब, इस हिसाब से आपका 4 by 4 मैट्रिक्स है, आपका बन जाएगा। अब देखिए, W4 आपको बताया गया था क्या था, वो क्या था, e⁻j 2π/4 के बराबर होगा। WN क्या बताया था, e⁻j 2π/n। तो ये आ जाएगा, तो ये दो से दो कट गया, क्या आ जाएगा, e⁻j π/2। ठीक है, और ये किसकी कितनी वैल्यू होगी, देखिए, cos π/2 -j sin π/2। क्लियर है, तो ये आपका -j के बराबर आ जाएगा, W4। क्या हो रहा है इसको, W4। ठीक है, W4 की वैल्यू कितना आ गया, W41 -j आ गया। तो और W42 क्या हो जाएगा, देखो, -j का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस -1 आ जाएगा, -1। ठीक है, इस टाइप से इसको लिख देंगे तो आपका एक मैट्रिक्स बन जाएगा। वो देखिए क्या बनेगा, देखिए, जल्दी से इस टाइप से बना लीजिएगा आप लोग। तो ये मैट्रिक्स आपका सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से बन जाएगा। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, पेन काम नहीं कर रहा। 1 2 3 4, ये चार चार ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका W41 -j निकल के आया, तो -j आपका यहाँ आएगा, -1 आएगा, यहाँ j आएगा। ठीक है, और -1 1 -1 आएगा, j -1 और -j, ये आपका W4 निकल के आ जाएगा पूरा, 4 by 4 मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको क्या बताया गया था कि जो DFT होगा X4, वो क्या होगा, W4 इंटू इनपुट सिग्नल X4। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 1 1 1 ए रहेगा, -j -1 j -1 1 -1 j -1 -j, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 2 2 1। ठीक है, तो देखो क्या बन के आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाला कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आता है ना आपको मैट्रिक्स का, इसको करेंगे इससे, फिर इसको ऐसे 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 करते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो, पहला तो हो जाएगा 1 + 2 + 2 + 1 बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, 1 - 2j -2 + j, क्या आ जाएगा, -1 - j। क्लियर है, दूसरा देखिए, 1 - 2 + 2 - 1 0। नीचे देखिए, 1 + 2j -2 - j, क्या आ गया, ये आ जाएगा -1 + j। तो क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया Xk 6 -1 - j 0 -1 + j। देखिए भैया, हाँ, आ गया वही चीज। तो ये आपका जो
मैट्रिक्स मेथड है ये थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है, मुकाबले आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है जो भी है, कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा है। तो अगर इन्वर्स निकालने के लिए आ जाता है यूजिंग मैट्रिक्स फॉर्म तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर आपका 3 का है तो आप एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो इन्वर्स निकालना पड़ेगा उसमें W4 का। W4 का निकालना तो आसान होगा, मतलब उससे अगर n की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए उस केस में वो आप वही यूज करिएगा, ठीक है। अगर आपका 4 तक है तो, क्योंकि एक्शन निकालने के लिए मैट्रिक्स मेथड से इन्वर्स आपका W4 इन्वर्स लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आपका एडजॉइंट निकालना, फिर इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना, डिटर्मिनेंट होगा, सारा करके आपको बड़ा लंबा सा प्रोसीजर है वो करना पड़ेगा। तो आपको दिया रहेगा कि क्वेश्चन में कि किस टाइप से मेथड से करना है। अगर नहीं दिया गया है तो आपके पास ऑप्शन है, आप जिससे मर्जी उससे कर सो, ठीक है। चलो तो आज इतना ही रखते हैं बेटा इसमें। नेक्स्ट में हम करेंगे आपका FFT, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एल्गोरिथम। ओके, थैंक यू।